पाकिस्तानी पासपोर्ट इस टाइम दुनिया का चौथा बेहतरीन पासपोर्ट है। हमारे अक्सर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। ओवर स्टे बिल्कुल भी नहीं करना आपने, झूठ बिल्कुल नहीं लिखना आपने। आपकी प्रोफाइल किसी कंपनी को वहाँ पे पसंद आएगी, आपको जॉब प्रोवाइड करना चाहेगी तो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें जिस कंट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हैं। आपने हमारे साथ स्कैम किया, आपने हमारे साथ झूठ बोला है तो पैसे आप वापस हम नहीं करेंगे। गलती क्या आपको पता दुनिया का चौथा बेहतरीन पासपोर्ट कौन सा है? ये वाला पाकिस्तानी पासपोर्ट इस टाइम दुनिया का चौथा बेहतरीन पासपोर्ट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी और मुल्क नहीं जा सकते। हाँ, रिजेक्शन बहुत होती है हमारे पासपोर्ट में। हमारे अक्सर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। यूके के, यूएसए के, कनाडा के जो वीज़ा होता है वो अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस कंट्री जा नहीं सकते। इसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रिक्वायरमेंट्स वो हमें पूरे करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें अपने पासपोर्ट की वर्थ बनानी होती है। वर्थ इस तरह बनती है पासपोर्ट की कि हमें अपने ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो क्रिएट करनी होती है। ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हमें मालदीव, तुर्की, मलेशिया या वो वाले कंट्रीज़ जो पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल विजिट वीज़ा देती है तो आप वहाँ पर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। 5 से 6 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करें, वहाँ पे 10 से 15 दिन गुजारें। ओवर स्टे बिल्कुल भी नहीं करना आपने। जिस दिन की आपने रिटर्न टिकट करवाई होती है उस डेट को आपने वापस पाकिस्तान आ जाना है। जब आप इस तरह के 5 से 6 कंट्रीज़ में विज़िट वीज़ा लगाते हैं अपना, तो उससे आपकी जो पासपोर्ट की जो वर्थ है वो बढ़ जाती है। जब उसके बाद आप यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं या कोई और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 90% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाता है। हाँ, लेकिन इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी आपने ना की हो, ख़ास तौर पे ओवर स्टे तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं लाइक जैसे कि यूएसए हैं, अगर आपके में मार्क लगा हो जी ओवर स्टे का या कोई भी इलीगल एक्टिविटी का, आपका कोई भी मतलब कोई मसला हो वहाँ पे, तो वो इस चीज़ को बहुत संजीदगी से देखते हैं। तो आपका वीज़ा फिर कभी भी नहीं लग सकता वहाँ पे। झूठ बिल्कुल नहीं लिखना आपने। आप बाहर जाने का जब फॉर्म फिल करें तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें हकीकत होनी चाहिए। आप झूठ लिखेंगे वहाँ पे, आपका एक झूठ भी पकड़ा गया तो समझ ले आपका वीज़ा रिजेक्ट। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो आप पे 5 साल का या 10 साल का बैन भी लगा सकती हैं। तो आपके पैसे भी ज़ाया और आपका जो ड्रीम होता है उस कंट्री में जाने के लिए वो भी ज़ाया हो जाता है। तो सच्चाई पे होना चाहिए सब कुछ। और जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो डॉक्यूमेंट्स सही प्रोवाइड करने चाहिए आपको, उनको सेंड करें। उनको आपने ये ज़ाहिर कराना होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और आप वापस आएंगे। अगर आप झूठ लिखेंगे और वहाँ पे जाके आप गायब हो जाएंगे, खल्ली वल्ली हो जाएंगे, तो इससे जो हमारे पासपोर्ट की जो वर्थ है वो भी गिर जाती हैं। और जो दूसरे लोग जाने का प्लान कर रहे होते हैं आपके बाद से, तो उनके लिए काफ़ी वो मतलब कि पाबंदियाँ लगा देती हैं, उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर लेते हैं। तो उनके जो वीज़े फिर रिजेक्ट होते हैं। तो आप जाएँ वहाँ पे, विजिट वीज़े पे जाएँ, वहाँ पे जाकर जॉब सर्च करें, सीवी ड्रॉप करें वहाँ पे। आप 1 महीने में 15 दिन के जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, आप वापस अपने मुल्क आएँ। आपकी प्रोफाइल किसी कंपनी को वहाँ पे पसंद आएगी, आपको जॉब प्रोवाइड करना चाहेंगी तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। वो आप उनको बोलिएगा तो आप दोबारा वीज़ा लेके जा सकते हैं वहाँ पे। ऐसा कोई मसला नहीं है। आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं जो मतलब कि इनोसेंट होते हैं, वो सच्चाई के साथ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी पाबंदियाँ फिर हो जाती हैं जो लोग झूठ बोल के यहाँ से जाते हैं। रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें जिस कंट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने किस ट्रैवल एजेंट के पास जाना है या किस कंसल्टेंट के पास जाके आपने अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो रियलिटी बेस है। मेरा एक दोस्त था जानने वाला, वो यूके जा रहा था स्टडी बेस पे। तो जो लोग स्टडी पे यूके जा रहे होते हैं तो उनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है कि बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है 50 से 60 लाख रुपए की। तो उसके बाद 50 से 60 लाख रुपए थे नहीं, तो उसने क्या किया, किसी से पैसे लेके अपने अकाउंट पे रखवाए हैं, बैंक स्टेटमेंट बनवाई है, स्टेटमेंट उसने निकलवा लिया, उसका वीज़ा लग गया। जब वो यहाँ से यूके एयरपोर्ट पहुँचा तो वहाँ पे एयरपोर्ट ने उनको कहा जी कि अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया। तो उसने उसको वो पर्ची दिखा, जो डॉक्यूमेंट्स थे। उसने कहा नहीं, आप अपना अकाउंट खोल के दिखाएं हमें। तो उसने कहा जी कि अभी मेरा नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास पैसे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं बैंक से लेके आया हूँ, अप्रूवल है, स्टैंप लगी हुई है, आप इसको देख लें। उसने कहा नहीं, आप अपना अकाउंट खोल के दिखाएं, आपके पास पैसे हैं तो किस चीज़ का डर है। तो वो बेचारा 2 घंटे चला के दिखाता रहा वहाँ पे, लेकिन उसकी चलाकी वहाँ पे नहीं चली। 8 घंटे वो वहाँ पे बैठा रहा, डिफरेंट बहाने लगाता रहा, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे थे नहीं। आखिर फिर हुआ ये कि उसको वहीं से वापस पाकिस्तान भेज दिया। उस बंदे ने 20 से 22 लाख रुपया अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी थी, टिकट करवाई हुई थी, होटल की बुकिंग करवाई हुई थी और काफ़ी चीज़ों पे पैसे लगे हुए थे। तो वो सब पैसे उसके वहाँ पे डूब गए। उसने फिर यूनिवर्सिटी वालों को बोला कि जी आप मुझे अपनी फ़ीस, जो मैंने फ़ीस सबमिट की थी वो मुझे वापस कर दे, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ एयरपोर्ट से। तो उसने कहा नहीं, गलती आपकी अपनी है, आपने हमारे साथ
स्कैम किया, आपने हमारे साथ झूठ बोला है, तो पैसे आप वापस हम नहीं करेंगे। गलती तो 5 साल का बैन है, अब वो यूके जा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें काफ़ी ख्याल है। आप फॉर्म भरें, बाहर जाने के अप्लाई ज़रूर करें, सच्चाई के साथ करें। जब आप सच्चाई के साथ करेंगे तो आप के अंदर डर नहीं होगा। आप जहाँ भी जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, चाहे आप अप्लाई भी करेंगे जब भी, तो आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे कि हाँ भी मेरा जो भी है मैं सच्चाई के साथ जा रहा हूँ, तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप झूठ फेक डॉक्यूमेंट शो करवाएंगे तो जो आने वाले जो दूसरे लोग होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जाना चाह रहे, तो उनके लिए काफ़ी बड़े मसाइल होते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर कोई सवाल हो आपके जहन में किसी कंट्री के बारे में, तो मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।